हमने इन सब वैल्यूज़ को 120 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई 120/2। अब देखिए हमने 3 4 12 40 आ जाएगा। 5 2 10 5 4 20 आ जाएगा। 8 1 और इसमें 40 आ जाएगा। 8 5 15 60। इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 40 मल्टीप्लाई 5 200 आ गया। ये 96 आ गया। 90 और 180। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पर भी 290 96 या 180 नहीं है। ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है ताकि हमें पता चल सके कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 90 है। 90 तीसरे नंबर पर है, यानी 6/8 असेंडिंग आर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। फिर 96 4/5, उसके बाद 180 3/2 और एंड में 5/3। अब ये असेंडिंग आर्डर है। असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग में सबसे बड़ी वैल्यू ये एंड वाली सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और एंड में सबसे छोटी। ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर होता है बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ। असेंडिंग आर्डर होता है छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ। इसमें हमारे पास 3 4 2 और 3, इसका बेटा एलसीएम आ जाएगा 12। तो हम सब वैल्यूज़ को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 12/4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 12/3, 9 मल्टीप्लाई 12/-2 और 7 मल्टीप्लाई 12/3। 4 3 12 आता है, 3 4 12 होता है, 2 6 12 होता है और 3 4 12। ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 -20 और उसके बाद ये आ जाएगा -6 5 54 और 28 7 4 28। अब इसमें बेटा हमारे पास सबसे माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। इसमें असेंडिंग आर्डर आ जाएगा। असेंडिंग आर्डर यानी ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, लेकिन ये तीसरी वैल्यू है, यानी 9/-2। 9/-2 हमारे पास। उसके बाद है -20 वाली वैल्यू -5/3 और उसके बाद है 3/4 और सबसे एंड पे है 7/3। तो ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर आ गया, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब हमने इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग आर्डर क्या है? ये 7/3, 3/4, -5/3, 9/-2। ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर आ गया, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू और एंड में सबसे छोटी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमारे पास नीचे देखें 4 3 8 और 2 है। तो इसका एलसीएम जो है हमारे पास आ जाएगा 24। तो हमने बोथ साइड सब वैल्यूज़ को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 24/4, 2 मल्टीप्लाई 24/3, 6 मल्टीप्लाई 24/8, -3 मल्टीप्लाई 24/2। अब इसमें बेटा इसको कैंसिल करेंगे। 4 6, 3 8, 8 3, 2 12। ये हमारे पास आ जाएगा 30, 8 2 ये आ जाएगा 16, 6 3 18 और ये आ जाएगा -36। अब इसमें देखें हमारे पास असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो माइनस वाली है, यानी -36। तो ये कौन सी वैल्यू है? ऊपर -3/2। इसके बाद हमारे पास 16 है। 16 सेकंड वैल्यू है, यानी 2/3। 18 है, थर्ड वैल्यू है 6/8 और 5/4 30 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये आ जाएगी 5/4। ये हमारे पास आ गया असेंडिंग आर्डर। अब हमने इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं बड़े से छोटे की तरफ, यानी 5/4, 6/8, 2/3 माइनस 3/2। ये हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a+5 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन b+5 का स्क्वायर रूट। इसमें क्या किया है कि 5 का स्क्वायर रूट उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन इन वैल्यू में क्योंकि a ग्रेटर देन b है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन a ग्रेटर देन b ही रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन b। अब इसमें देखें उसने a को 3 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर -3 से करता तो ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाना, क्योंकि प्लस से किया है इस वजह से ये साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेटर देन ही रहेगा। इसके बाद देखें 1/5 लेस देन 1/2। अगर कहीं पर हम इन्वर्स कर देते हैं, वैल्यू को उल्टा देते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो वो लेस देन आ जाएगा। हमारे पास -11 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन -11 है, इसको हमने उल्टा दिया है, उलट कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें 3 लेस देन x है, कहीं पर भी लेस देन ग्रेटर देन, इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, लेस देन ग्रेटर में बदल जाएगा। माइनस में अगर करेंगे तो हमारे पास जो लेस देन होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर होगा तो वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल होगा तो ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल होगा तो लेस देन आर इक्वल, यानी ये वाली वैल्यू इनके अंदर चेंज हो जाएंगी। कहीं पर भी अगर हम इस तरह माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने ये काम करना है कि x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, इसमें हमने 3x माइनस 4x प्लस 1, इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, 3 आ जाएगा, फिर -4 प्लस 1, तो ये हमारे पास 4 माइनस 4 ज़ीरो आ जाएगा, यानी 0। जब हमने x जो है वो 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। when x इज इक्वल टू 2, जब हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे, 3x माइनस 4x प्लस 1, यानी यहाँ x 2 पर 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 8, तो ये -1 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, +1। जब हमने x2 पुट किया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। when x इज इक्वल टू 3, यानी 3x माइनस 4x प्लस 1, इसमें x की जगह 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा प्लस 1, तो ये हमारे पास 10 माइनस 12 -2 का मॉड इज इक्वल टू +2, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि जब हम x1 पुट करते हैं तो इस मॉड की वैल्यू 0 आती है, जब हमने x2 पुट किया तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, और जब x3 पुट किया तो हमारे पास जो है वो 2 आ गया, यानी इसमें हमारे पास 0 1 2 3 ये आंसर आ जाएगा, 0 1 2 3।